सो हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं अभिनव सिंह, लेके आ चुका हूं आपके लिए फोर्थ पार्ट 9th का चैप्टर 6 टिश्यू। सो अभी तक हमने 3 पार्ट कवर कर चुके हैं हम लोग, पूरे 3 पार्ट। और उन 3 पार्टों में हमने टिश्यू पढ़ लिया, प्लांट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। 4 टॉपिक पढ़ लिए, लेकिन ये नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू, नर्वस सिस्टम, नर्वस टिश्यू, ये थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा हार्ड टॉपिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हार्ड नहीं, इम्पॉर्टेंट बोलेंगे, क्योंकि हार्ड कुछ नहीं होता, बस टफ और इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो मेरा सिग्नेचर। ठीक है, तो आज ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे हम आज 1 शॉट में कंप्लीट करेंगे। कि ये रहा हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व। ठीक है, तो नर्वस टिश्यू आ चुका है। तो नर्वस टिश्यू में होता क्या है? ये स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का। आ जाओ, पहले नर्वस टिश्यू पढ़ लो। दे आर हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यू ड्यू टू विच द एनिमल आर एबल टू perceive एंड रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई। स्टिमुलाई होता है ना, जैसे ये बहुत गर्म ग्लास है दूध का, है ना, ये बहुत गर्म ग्लास है, तुमने इस पे हाथ टच किया, ठीक है, अगर तुमने जैसे इस पे हाथ टच किया, झट से पीछे ले लोगे तुम, ऐसे हाथ टच किया, फिर अचानक से हाथ यहाँ ले लोगे। ठीक है, ड्राइंग पे मत जाना, ड्राइंग मेरी बहुत खराब है। तो मतलब हमने फास्ट रिएक्शन किया, स्टिमुलाई रिस्पॉन्स बोलते हैं उसको। जैसे गर्म ग्लास को छुआ हमने, और ऐसे छुआ, फिर यहाँ पे 1 सेकेंड में हमारा हाथ यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक है, फंक्शनल यूनिट जो होती है इसकी, नर्वस सिस्टम की, नर्वस टिश्यू की, और नर्व सेल कहलाती है, या न्यूरॉन कहते हैं उसको। स्ट्रक्चरल और फंडामेंटल नहीं, फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम होता है न्यूरॉन, और लॉन्गेस्ट बॉडी में होता है, लगभग 1.5 मीटर का होता है ये। ठीक है, ये याद रखना, 1.5 मीटर लंबा न्यूरॉन का एक सेल होता है। और सेल बॉडी इज कॉल्ड साइटोन। इसकी सेल बॉडी जो होती है साइटोन कहते हैं। कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं। तो देखो, ये सेल बॉडी, इसे साइटोन बोलते हैं। न्यूक्लियस हो गया, डेंड्राइट्स, ये देखो, ये जैसे अब ये है ना, ऐसे ही इसके ऊपर भी होंगे कुछ। हाँ, तो अब ये 1 मीटर लंबा रहता है। ठीक है, तो जो ये चीजें होती हैं, ये इनसे जुड़ी होती है। जैसे अब ये तो दूसरे वाले से जुड़ेंगे, सपोज इधर भी कुछ ऐसा ही होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे जाके जुड़ जाते होंगे। ठीक है, तो ये मतलब ये रिसीव करते हैं यहाँ से, ये रिसीविंग नेवर एंडिंग जो होते हैं वो डेंड्राइट से जुड़े रहते हैं, जो डाटा न्यूरॉन से, एक न्यूरॉन से रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन। ठीक है, ठीक है, समझ गया, समझ गया। ठीक है, तो देखो, ज़्यादा कुछ नहीं है, जो अभी मैंने आपको हिंदी में समझाया उसी चीज़ को इंग्लिश में लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। आगे बढ़ते हैं। प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू का डिफरेंस है, बता चुका हूँ मैं आपको। प्लांट जो होता है स्टेशनरी नहीं होता है, ये स्टेशनरी होता है। लिमिटेड ग्रोथ, सर्टेन रीजन पे लिमिटेड ग्रोथ होती है, और इसमें सब जगह ऑल ओवर, इसमें कुछ रीजन पे लिमिटेड, ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती है, उसमें हर जगह ग्रोथ होती है। इसमें मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट होते हैं, इसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता है।
सिंपल होता है इसमें, और इसमें कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें कॉम्प्लेक्स नहीं होता, डेड होता है इसमें, और इसमें सबसे ज़्यादा लिविंग होता है, इसमें ये सब और इसमें ये सब। ठीक है, आगे आपके लिए एक और होमवर्क आ चुका है, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर लिखना है। HW describe the structural and functional of central न्यूरॉन्स नर्वस सिस्टम CNS। ठीक है, ये आपको डिस्क्राइब करना है, आपने जो स्क्रीनशॉट लिया होगा उसी में है। आ जाते हैं हम आज के टॉप 5 क्वेश्चन की तरफ। ये आपके क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनमें से मैं आपको 3 क्वेश्चन, 5 आता हूँ तो 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा जिनके आंसर मैं ला चुका हूँ। आपको पहले कमेंट बॉक्स में वीडियो पॉज करके आंसर लिखना है, फिर देखना है आपका आंसर सही है कि नहीं है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। ये आपका HW है, नहीं मतलब HW नहीं, क्लास वर्क है ये। ठीक है, अभी आपको करना है वीडियो पॉज करो और आंसर लिखो उसका। चलो लिख दिया, अब मैं बताता हूँ। द डैश मेरिस्टेमेटम हेल्प टू इंक्रीज द गिर्थ ऑफ स्टेम ऑन रूट। एपिकल मेरिस्टेमेटम देखो, यहाँ पे एपिकल मेरिस्टेमेटम होता है जो इंक्रीज करता है गिर्थ, हाइट, गिर्थ का मतलब हाइट होता है स्टेम और रूट की। ठीक है, फिर द प्रोसेस बाय विच सेल टेक अप अ परमानेंट शेप एंड फंक्शन इज कॉल्ड। ऐसा प्रोसेस जिससे सेल जो है अपना परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन जो होता है वो निकालता है। ठीक है, ये और फिर इसके बाद कोलेनकाइमा इज अ टिश्यू प्रेजेंट इन प्लांट विच इज ऑलवेज प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये देखो, ये आपके लिए है। ये यहाँ पे ऐसे नहीं होता है, एपिकल मेरिस्टेमेटम, यहाँ पे गलत टाइप हो गया है गलती से, एपिकल होता है यहाँ पे। ठीक है, एपिकल होता है। द प्रोसेस बाय विच सेल टेक अप अ परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शनल इज डिफरेंशिएशन। कोलेनकाइमा एक कम्प्लेक्स है, स्लेरेनकाइमा होता है। ये आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान था। आ जाते हैं सेकंड पे। डेड टिश्यू किसे कहा है? टिश्यू के पास डेड सेल किसमें है? पेरेन्काइमा, स्लेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, एपिथेलियल टिश्यू। फिर उसके बाद गिर्थ ऑफ स्टेम इंक्रीज ड्यू टू। अरे ये भूल गया। गिर्थ मतलब होता है, गिर्थ मतलब होता है उसकी, जैसे ये पेड़ है। ठीक है, अब यहाँ से ये जो डाली है ना, ये कितनी लचीली होगी, कितनी फ्लेक्सिबल होगी। अगर फ्लेक्सिबल है तभी वो बच पाएगी, नहीं तो टूट जाएगी, सख्त होगी तो। ठीक है, तो वही यहाँ पे भी पूछ रहा है गिर्थ किस में है, तो ये लैटरल मेरिस्टम हो गया। फिर नेम द फॉलोइंग, ये आपका होमवर्क है। सेकंड क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है, अभी करिए यार, ये तो होमवर्क क्लास में दिख जाता है, ये आपका होमवर्क है। फोर्थ तो दिख गया, फोर्थ और सेकंड और फिफ्थ। चलो कुछ नहीं है तो आपका सबसे बड़ा होमवर्क है, यही आपको करना है, कुछ खुद से भी करो। ठीक है, अब चलो, जब फोर्थ और फिफ्थ दिख गया है तो समझा देता हूँ। तो ब्लड वेसल, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल कैसे होती है? स्क्वेमस एपिथेलियम, स्मॉलर इंटेस्टाइन में कोलुमिनर एपिथेलियम, किडनी में क्यूबोइडल, और सीलाई जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में फाउंड होते हैं। और मेरिस्टेमेटिक सेल है प्रोमिनेंट न्यूक्लियस।
तो ये देखो, मेरिस्टेमेटिक सेल हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एंड डेंस साइटोप्लाज्म बिकॉज दे लैक वैक्यूल। रीजन देना है, ठीक है। तो देखो, मेरिस्टेमेटिक सेल हैव अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, हाँ उसके पास होता है प्रोमिनेंट, और डेंस साइटोप्लाज्म भी होता है बिकॉज क्योंकि मेटाबॉलिकली हाई एक्टिव इन कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ डिवीजन, डिवीजन के स्टेट में वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल लैक वैक्यूल बिकॉज दे डोंट स्टोर फूड मटेरियल, वेस्ट मटेरियल, सैप एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये रीजन दे रखा है, ऐसे इसका भी है इंटरस्पेलुलर। और लाइन ऑफ द डे, जस्ट स्टैंड देयर, ग्रो, मेरिस्टेमेटिक। डोंट जस्ट स्टैंड देयर, ग्रो, ठीक है। एक जगह खड़े मत रहो, बढ़ो भी। मेरिस्टेमेटम टिश्यू से हमें ये समझना चाहिए। तो आज की क्लास का यही एंड करते हैं। 12 मिनट की क्लास हुई है, ज़्यादा से ज़्यादा 12 मिनट, 11 मिनट या 12 मिनट होंगे। तो यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपने अभी वीडियो को एंड तक देखा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आई तो ही लाइक कीजिएगा। ऐसे आपको ज़बरदस्ती नहीं है कि आप लाइक करिए, जब वीडियो पसंद आए तभी लाइक करिएगा। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में उस टाइटल का नाम लिखे, मैं उसकी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।